नगर निगम उत्तर की साधारण सभा की बैठक सोमवार को दक्षिण सभागार में आयोजित हुई। महापौर कुंती परिहार की अध्यक्षता में आयोजित हुई बोर्ड की बैठक में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट प्रस्ताव और साल 2020-21 के लिए संशोधित बजट प्रस्ताव पर चर्चा के बाद अनुमोदन किया गया। 2 दिन पहले नगर निगम दक्षिण ने 310.79 करोड़ रुपए का बजट पारित किया था, लेकिन नगर निगम उत्तर के बजट प्रस्ताव दक्षिण से ज्यादा है। बहुत ही अच्छा बजट पेश किया है। इसमें हमने करीब 506.42 करोड़ का बजट है और इसमें हमने सभी 80 वार्डों को शामिल किया है। सबसे पहले तो हम इसमें जो मूलभूत सुविधाओं से हमारा शहर वंचित है, जो सीवरेज और ड्रेनेज जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आने वाले समय में, बरसात के समय में जो नाले की मरम्मत करना या नालों की साफ़ सफाई की बात हो, या जो सीवरेज क्षतिग्रस्त हो गई है, कई एरिया में जहाँ सीवरेज नहीं है वहाँ पे भी हम काम करेंगे। इसके अलावा जो ऐतिहासिक काम है जिसमें हम स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की एक आदमकद मूर्ति की स्थापना करेंगे उम्मेद उद्यान में। इसके अलावा हम माचिया किले में जो जयनारायण व्यास और जो शहीद पार्क है उसको भी हम विकसित करने का प्रयास करेंगे। उत्तर निगम ने बीते साल 2020-21 के लिए 270 करोड़ 41 लाख रुपए का बजट पारित किया था। बोर्ड बनने के बाद निगम उत्तर का ये पहला बजट है। ये बजट विकास के कार्यों और आय बढ़ाने पर केंद्रित रहा। निगम उत्तर के लिए डीएलबी ने कुल 28 कमेटियों के गठन की मंजूरी तो दे दी है, लेकिन कमेटियों का प्रस्ताव निगम बोर्ड बैठक में नहीं रखने से अब कमेटियों के लिए इंतजार करना होगा। अब कमेटियों का फैसला सरकार स्तर पर छोड़ दिया गया है। इस मामले में सीएम गहलोत, महापौर कुंती परिहार और अन्य नेताओं से चर्चा करने के बाद कमेटियों के अध्यक्ष और सदस्यों की सूची पर मोहर लगेगी, लेकिन ये तय है कि कमेटियों के लिए कुछ और इंतजार करना होगा। ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। मेरे में संस्कार हैं, उनके दिए हुए संस्कार हैं और उनके द्वारा किए गए कार्य को मैंने बहुत नज़दीकी से देखा है। जो उनका तरीका था कार्य करने का वो आप सबसे छुपा हुआ नहीं है। उनकी होड़ तो मैं नहीं कर सकती, पर मेरा ये प्रयास रहेगा कि जोधपुर शहर को मैं एक ऐसी सौगात देकर जाऊं ताकि आने वाले समय में नई पीढ़ी याद करे कि जोधपुर नगर निगम ने, उत्तर ने कोई ऐसे कार्य किए जो जोधपुर के लिए बहुत ही उपयोगी हो। हमने गुलाब सागर, फतेह सागर की साफ़ सफाई के लिए भी एक अलग से बजट निर्धारित किया है। इसके अलावा भी जो बावड़ियाँ वगैरह है, जो नाले हैं या और कोई जो जल स्रोत के साधन हैं, उनमें हम क्या उनको नवीनीकरण करके उनमें सुधार ला सकते हैं। अगर उनके मरम्मत की बात हो, दीवारें अगर क्षतिग्रस्त हो गई है तो उनको सुधारने की बात हो, या उनके साफ़ सफाई की बात हो, तो ये हम पूरा उन पर ध्यान रखकर हम कार्य करेंगे। वहीं आज इस बजट बैठक के दौरान कई बार हंगामा देखने को मिला। विशेष हंगामा निजाम हवेली को लेकर हुआ, जिससे कि काफी देर तक हंगामा चलता रहा। विपक्ष सदन के महापौर के सामने हंगामा करते रहे, फिर महापौर के दखल के बाद मामला शांत हुआ। दूसरी ओर उत्तर निगम बोर्ड गठित हुए 3 महीने पूरे होने के बावजूद भाजपा नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाए हैं। बोर्ड गठन के बाद हुई बैठक में पूर्व कांग्रेस ने दक्षिण निगम में नेता प्रतिपक्ष और उपनेता के नाम की घोषणा कर दी थी, लेकिन भाजपा 3 महीने बाद भी सदन में नेता प्रतिपक्ष और उपनेता नहीं बना पाई। पंजाब केसरी टीवी राजस्थान के लिए जोधपुर से जितेंद्र डूडी की रिपोर्ट।